अणुभाष्य अंतर्गत कल के विषय में हमने ये बात देखी थी कि जो जीवात्मा है उस जीवात्मा के साथ जुड़े हुए जो भी आनुषंगिक देह संघात के पार्ट हैं उन सभी को कैसे चैतन्य उनका प्राप्त होता है और इसी वजह से इंद्रिय आदि की क्रियाकारिता को स्पष्ट करना जो है वो आवश्यक है। एक प्रश्न व्हाट्सएप में आया है नीलेश भाई का, इफ परमात्मा इंस्पायर्स एवरीथिंग फ्रॉम जीवात्मा तो इवन जड़ वस्तु, देन इफ सम जीवात्मास कमिट सुसाइड देन परमात्मा इंस्पायर्स टू कमिट सुसाइड? नो, परमात्मा डजंट इंस्पायर, क्योंकि परमात्मा जो है वो अनुमंता आदि का रोल तब एक्सेप्ट करते हैं जब जीवात्मा अपने आप को ब्रह्म के अंश के रूप में आइडेंटिफाई कर पाती है। जब तक हम केवल अविद्याग्रस्त होते हैं और अपने आप को ब्रह्म के अंश के रूप में जान समझ नहीं पाते हैं, तब तक हम इस बात को हम नहीं मानते कि जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को परमात्मा के द्वारा कोई भी प्रकार का मैसेज पास किया गया है। अब आगे प्राणवता शब्दात यहाँ से नया अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। पुरुषोत्तम जी का विवेचन देख के फिर हम करते हैं। ततः सप्तमे द्विसूत्रे, अब यहाँ 2 सूत्रों वाला ये अधिकरण है। प्राणवता इति अधिकरणे अग्न्यादिदेवताः किं स्वत एव केवला वाक् आदि अनधितिष्ठन्ति मुख्य प्राणसहिता वा इति आशंक्य मुख्य प्राणसहिता एव अधितिष्ठन्ति। तो अब यहाँ ये संशय उपस्थित कर रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने देवता हैं, तो वो जितने भी देवता हैं वो स्वतः ही वाणी आदि के अधिष्ठान रूप बन जाते हैं या मुख्य प्राण के साथ अधिष्ठान रूप बनते हैं, इसी शंका उपस्थित करते हैं। तो महाप्रभु जी उत्तर दे रहे हैं कि मुख्य प्राण के साथ ही अधिष्ठित होते हैं। सो अयम अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यत इति श्रुतेः इति उक्तम। उसके लिए यहाँ श्रुति वचन को उद्धृत कर रहे हैं कि इस श्रुति वचन में ये बात कही गई है कि वो मुख्य प्राण के साथ अधिष्ठित होते हैं। अब यहाँ भाष्य का हम विवेचन देख लें। प्राणवता शब्दात, श्रुति के इस शब्द से ये प्रमाण वचन को उद्धृत करते हुए ये सूत्र यहाँ आ रहा है। संशय होता है कि जो अग्नि आदि अधिष्ठान है वह स्वतंत्र हैं अथवा दूसरे के सहयोग से हैं। तो अग्नि आदि अधिष्ठान से ये प्रश्न उपस्थित इसलिए हुआ है क्योंकि कल के सूत्र के भाष्य में हमने ये बात देखी थी कि जो देवता हैं वो देवता आध्यात्मिक इंद्रियों के स्वरूप के साथ सूक्ष्म शरीर के अंदर ही स्थित होते हैं, तो वो उनसे अलग नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ ये प्रश्न हो रहा है कि फिर यदि अग्नि आदि जो देवता अधिष्ठान रूप हैं और वो देवता जब हमारे शरीर के अंदर रहते हैं तब वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या दूसरे के सहयोग से रहते हैं? विचारने पर स्वतंत्र ही प्रतीत होता है। पूर्वोक्त नियमानुसार ऐसा ही निर्णय होता है। यदि परतंत्र माने तो अनवस्था दोष तथा देवतात्व का व्याघात होगा। तो पूर्व पक्षी इस मत का है कि उन देवताओं की हमारे शरीर के अंदर स्वतंत्र स्थिति होनी चाहिए। क्यों होने चाहिए? तो उसके पीछे तर्क दे रहे हैं कि एक तो इसलिए क्योंकि कल के सूत्र में भी हमने इस बात को देखा था कि जो देवता हैं उन देवताओं की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है और वो देवता रूप होने के कारण देवताओं के पास ऐसा इंडिपेंडेंस होना भी चाहिए कि वो अपनी स्वतंत्र अधिष्ठान को मेंटेन कर सके। और दूसरा कारण यह है कि उससे अनवस्था दोष होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते होते फिर उसका कोई अंत ही नहीं आता है। इसलिए देवताओं को जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, अन्यथा
उनके देवता रूपत्व की हानि होती है, उनसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, ये बताने के लिए। तो इस पूर्व पक्ष के उत्तर के रूप में अब आगे महाप्रभु जी अपना सिद्धांत रख रहे हैं। उक्त विचार पर सिद्धांत बतलाते हैं कि वाक आदि का अधिष्ठान प्राण के सहयोग से है। तो ये मूलतः यहाँ मत श्री महाप्रभु जी रखना चाह रहे हैं कि वो देवता जब अपने अपने लोक में होते हैं तो वो स्वतंत्र होते हैं और अपने अपने लोकों के अंदर उनकी शक्तियां अलग प्रकार से कार्यरत होती है। परंतु जब हमारे शरीर में हमारी व्यष्टि इंद्रियों के अधिष्ठाता के रूप में जब वो रहते हैं, तब उनके अंदर ऐसी शक्तियां प्रकट नहीं होती हैं। इसलिए वो जो देवता हैं वो केवल वाक आदि जो हमारी इंद्रियां हैं उन सबको सहयोग देने के लिए और भगवान की एक व्यवस्था के अनुसार जैसे अंतर्यामी साक्षी रूप से रहते हैं, उस तरह से वो देवता भी साक्षी रूप में ही रहते हैं। इसलिए वहां वो अपने सारे देवता रूप होने के कारण अपनी समष्टि तुल्य सभी शक्तियों को वो वहां प्रकट भी नहीं करते। इसलिए उसी बात को यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं कि वाक आदि का जो अधिष्ठान है वो प्राण के सहयोग से होता है। तो सभी इंद्रियां, मन इंद्रियों का राजा है, इसलिए वो पहले मन के अधीन होती हैं। मन जो है वो बुद्धि चित्त के अधीन होता है, अंतःकरण पूरा प्राण के अधीन होता है, प्राण जीवात्मा के अधीन होते हैं और जीवात्मा अंतर्यामी के अधीन होता है। ये पूरी डिपेंडेंसी का सिस्टम है। तो वो बता रहे हैं कि वाक आदि का जो अधिष्ठान है वो प्राण के सहयोग से होता है। इसके लिए प्रमाण वचन दे रहे हैं, सो अयम अग्नि ही परेण इत्यादि श्रुति से ऐसा ही निश्चित होता है। इसलिए वो इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है परंतु प्राण के प्रति अधीन है। द्वयाः प्राजापत्या इत्यादि श्रुति में अग्नियों की अधिष्ठात्रित बतलाई गई है। और फिर आगे दूसरा प्रमाण वचन भी दे रहे हैं कि अन्य प्रमाण वचन के अंदर भी ये बात कही गई है कि ये जो अग्नि है उन्हें अधिष्ठाता के रूप में वहां भी निरूपित किया गया है, मतलब इंद्रियों के अधिष्ठाता के रूप में। देवा इति ऐसे सामान्य निर्देश से इंद्रियों के अधिष्ठाता होते हुए भी ये अन्य ही हैं। और देवता जो हैं वो यद्यपि सूक्ष्म शरीर के अंदर रहकर इंद्रियों के प्रति अपने अधिष्ठाता रूप को प्रकट करते हैं, फिर भी वो उन इंद्रियों से स्वरूपतः तो भिन्न होते हैं, क्योंकि इंद्रियां तो जड़ होती हैं। इनके प्रतिबंधक असुर हैं, उनका अतिक्रमण करके स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा हुई, यज्ञ से ही स्वर्ग मिलता है इत्यादि जनकोह वैदेह श्रुति में कहा गया। यजमान किस क्रम से स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, ऐसा प्रश्न करने पर उद्गाता ऋत्विक प्राणवायु से इत्यादि उत्तर दिया गया, जिससे उद्गाता का क्रम सिद्ध होता है। महाप्रभु जी यहाँ इस पूरे क्रम को बता रहे हैं कि ये बात हमें कहाँ से देखने मिलती है कि इंद्रिय और इंद्रियों के अधिष्ठाता जो देवता हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो उसके लिए श्रुति के अंदर जो पूरा प्रकरण आ रहा है उस प्रकरण को यहाँ महाप्रभु जी उद्धृत कर रहे हैं कि देवताओं के प्रतिबंधक असुर होते हैं और उनका अतिक्रमण करके स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा हुई। स्वर्ग लोक कैसे मिलेगा, तो यज्ञ से मिलेगा। इस वचन के प्रकरण में जनकोह वैदेह श्रुति में ये बात कही गई है कि जो भी यजमान, जैसे अग्निष्टोम यज्ञ के द्वारा स्वर्ग लोक की, ज्योतिष्टोम के द्वारा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो जो करने वाला व्यक्ति है वो करने वाला व्यक्ति यज्ञ के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त कैसे करेगा, तो उसे समझाने के लिए श्रुति ये कहती है कि उद्गाता ऋत्विक प्राणवायु से। उद्गाता का मतलब होता है कि मंत्र बोलने वाला व्यक्ति। तो जब यज्ञ करते हैं तो यजमान होता है, उद्गाता होता है, एक जो व्यक्ति होम करता है वो होता है, एक ब्रह्मा होता है जो उस पूरे यज्ञ कर्म को कंट्रोल करता है। तो ऋत्विक, उद्गाता, ब्रह्मा आदि यज्ञ के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों के अलग अलग पोस्ट के हिसाब से उन्हें ये नाम दिए गए। तो कह रहे हैं कि उद्गाता ऋत्विक जो है वो प्राणवायु के द्वारा स्वर्ग लोक में जाता है। तो प्राणवायु के द्वारा जाता है, इसका क्या मतलब, तो उससे ये क्रम सिद्ध होता है। क्या क्रम सिद्ध होता है उसे आगे समझा रहे हैं कि किसी अन्य को उद्गाता रूप से वर्ण करने और उद्वान में जो वाणी का भोग होता है उसे देवताओं का बतलाया गया है।
तो जब जो यजमान होता है वो जब यज्ञ कर्म करता है तो ऋषियों को उस यज्ञ कर्म को संपन्न करवाने के लिए वो इनवाइट करता है। जैसे हम दशरथ राजा के प्रकरण में देखते हैं कि जब उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना था तो वो ऋषि को इनवाइट करने के लिए पधारते हैं। तो ये जो इनवाइट करने के लिए जाने की जो ये पूरी प्रक्रिया है वो उनका वर्ण है, इसे वर्ण ही कहा जाता है। तो ब्रह्मा का वर्ण किया जाता है, उद्गाता का वर्ण किया जाता है, अध्वर्यु का वर्ण किया जाता है, ऋत्विक का वर्ण किया जाता है, और फिर वो लोग जो हैं वो जो भी यजमान कोई एक कर्म को संपन्न करना चाहते हो उस कर्म को संपन्न करने की इच्छा वाले व्यक्ति से वो धर्म करवाते हैं। तो ये जो उद्गाता रूप से जो वर्ण किया गया है जिस किसी व्यक्ति का, जिस किसी ऋषि का, वो वर्ण करने और उद्वाम में जो वाणी का भोग होता है, अर्थात कि अब जो वो उद्गाता है वही यजमान तो मंत्र पाठ करता नहीं है क्योंकि वो उस यज्ञ का एक्सपर्ट नहीं है, तो मंत्र पाठ करने का काम उद्गाता का होता है। तो जब वो मंत्र पाठ करता है तो उसमें वाणी का विनियोग होता है, उसकी वाणी का विनियोग होता है, उसे देवताओं का बतलाया गया है। अर्थात कि अब वहां जो वाणी का उपयोग कर रहा है उन मंत्र पाठ को करने में, वो हम जैसे द्वारा हम जो शब्दों में बोलते हैं ऐसी वो वैखरी वाणी नहीं होती है, पर जो देवता होते हैं उन्हें ही उस उद्गाता के अंदर प्रतिष्ठित किया जाता है। जैसे जो ब्रह्मा है जो पूरे यज्ञ कर्म को रेगुलेट करते हैं, उनके अंदर प्रजापति ब्रह्मा की प्रतिष्ठा की जाती है। ऋत्विक होता है, जो उद्गाता होता है, उन सब के अंदर एक एक कर्म के जो कंपोनेंट्स हैं, द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों के अंदर मंत्र के द्वारा एक एक देवता की प्रतिष्ठा की जाती है। तो वहां उन्हें देवता रूप बताया गया है। उसके अनुश्रम रूप पाप से वेद भिन्न प्रतिकूल भाषण होने का उल्लेख किया गया है। उसका दोष भी देवताओं को ही प्राप्त होता है। हाँ, वही देवान पापम गच्छन्ति, ऐसी श्रुति ने स्पष्ट निषेध किया है। अब वो व्यक्ति यदि कोई गलत बात बोल जाए या मंत्र पाठ के अंदर यदि वो कोई गलती कर दे तो वहां उन देवताओं का उसमें दोष नहीं माना जाता है, वहां आसुरी शक्तियों ने प्रतिबंध किया है या उस व्यक्ति के शरीर के अंदर उन देवताओं को धारण करने की योग्यता नहीं होने के कारण कोई दोष उपस्थित हुआ है, ऐसा माना जाता है। जैसा हम बहुत से ये वृत्रासुर के जन्म के प्रसंग में देखते हैं कि वो जिह्वा के ऊपर सरस्वती बैठ जाती है, भगवान उनसे कहते हैं कि हाँ तुम इनसे ये नहीं और ये बुलवा दो। ऐसा ही कुंभकर्ण के प्रसंग में भी हम देखते हैं कि उसको इंद्रासन मांगना था और सरस्वती जी को बिठाकर निद्रासन मंगवा दिया। तो ये सब देवताओं के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो वो बात बता रहे कि उसके अनुश्रम रूप पाप से वेद भिन्न प्रतिकूल भाषण होने का उल्लेख किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो नहीं बोलना है आपको, ऐसी भी बात निकल जाती है। तो जैसे मंत्र पाठ के अंदर गलती कर दी तो देवता प्रकट होने थे, राक्षस पैदा हो गया, तो इससे ये दोष उपस्थित होते हैं और वहां वो देवताओं को ही वो दोष प्राप्त होता है। और श्रुति वहां ये निषेध करती है कि वो दोष देवता रूप उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी वो दोष का भागी, दोष का फल देवताओं को नहीं मिलता है। इस सवर्णन से प्राण ही उद्गाता सिद्ध होता है। अब ये पूरे प्रकरण को यहाँ क्यों उद्धृत किया उसे समझें कि देवता और इंद्रियों का भेद बताने के लिए कि प्राण जो है मतलब प्राण वायु को उद्गाता के रूप में बताया गया है। इस वर्णन से औरों के पाप संबंध का भी निवारण हो जाता है, अर्थात कि प्राण के साथ जुड़े हुई जो इंद्रिय आदि हैं उन सब के भी पाप संबंध की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात कि उनके अंदर जो भी दोष थे वो सभी दोषों की निवृत्ति वहां मान ली जाती है, क्योंकि प्राण वायु जो है वो प्राण जो है उन्हीं के अधीन होकर ये सब कुछ रहते हैं और प्राण वायु के पास ही एक शरीर से दूसरे शरीर जा पाने का सामर्थ्य होता है प्राणों के पास, सूत्रात्मक प्राणों के पास। इसलिए वो सूत्रात्मक प्राण के अधीन रहकर ही इनकी स्थिति होती है और वही सूत्रात्मक प्राण उन्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में ले भी जाता है। इससे अन्य इंद्रिय वगैरह की अंदर जो भी पाप संबंध होता है उन सब का भी निवारण होता है जब उन प्राणों के सूत्रात्मक प्राण में उसके अधिदेवता का प्रतिष्ठान माना जाता है। इस सूत्र के बाद तस्य च इत्यादि सूत्र में मृत्यु का उत्क्रमण करके प्राण की ही प्रांजलता बतलाई गई है। यह प्रांजलता अग्नि की अधिष्ठ व्रता से ही है
दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी हैं। इससे वाण वान का अधिष्ठान होता है। अर्थात कि यहाँ महाप्रभु जी इस बात को समझा रहे हैं कि अब जब जो व्यक्ति जैसे स्वर्गलोक में गति करना चाह रहा है, तो स्वर्गलोक जब वो गति करना चाहता है तो उसे तो ऐसे भी उदाहरण है कि सदेह स्वर्ग जाते हैं वो। तो महाप्रभु जी श्री रामचंद्र जी के जीवन प्रसंग में ये बात आती है कि रामचंद्र जी जब वन में विचरण कर रहे थे तो वो ऋषि से मिलने के लिए जाते हैं, और जब ऋषि से मिलने जाते हैं तब इंद्र अपने लोक से उन ऋषि को सदेह स्वर्गलोक लेने के लिए आए हुए होते हैं। तब वो ऋषि जो हैं वो उनसे, मैं नाम भूल रही हूँ अभी, वो इंद्र से ये कहते हैं कि अभी मैं रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए रुका हुआ हूँ। तो रामचंद्र जी जब पधारते हैं फिर वो ऋषि उनके दर्शन करते हैं और फिर वो इंद्र के साथ सदेह स्वर्ग जाते हैं। इस बात को मृत्यु के अतिक्रमण के रूप में समझाया जा रहा है कि ये ऐसी सिद्धियां हैं, उत्तम पुण्य बल के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं कि अब जहां मृत्यु की राह देखने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, या मृत्यु के बाद ही अब उन्हें नया स्वर्गलोक प्राप्त होगा, ऐसी इस केस में कोई स्थिति नहीं है, परंतु वो सदेह स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तस्य च इत्यादि सूत्र में मृत्यु का अतिक्रमण करके प्राण की ही प्रांजलता बताई गई है, मतलब उसकी उत्तमता बताई गई है। और ये उत्तमता इसलिए कही गई है क्योंकि उसके देवता के रूप में अग्नि को, मतलब देवता के उत्तमता के कारण प्राण की उत्तमता वहां बताई गई है, जिससे जब हम अपने उन आध्यात्मिक स्वरूपों या आदि भौतिक स्वरूपों के ऊपर निर्भर न रहकर दोनों के ही अधिदेवता को हम जागृत कर लेते हैं, तब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जो पोर्शंस हैं वो अपने अधिदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उसके अनुसार चलने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। जो प्रोसेस अलौकिक सामर्थ्य वगैरह फल प्राप्त होते हैं वहां भी देखने मिलती है। इन सभी स्थितियों में वो भौतिक और आध्यात्मिक जो दोनों ही पक्ष हैं, उन दोनों पक्षों के ऊपर अधिदेव हावी हो जाता है जब उस अधिदेव को जागृत किया जाता है या उसकी शक्तियां जागृत होती हैं तब। तो दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी हैं, अर्थात कि जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक देवता और आध्यात्मिक रूप में रहे हुए हमारी इंद्रियां, प्राण, जिनके आधार पर हमारी सभी इंद्रियां टिकी हुई हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। इससे वाण वान का अधिष्ठान सिद्ध होता है। इससे श्रुति में जो ये बात कही जा रही है कि वाक आदि जितनी भी हैं वो सभी प्राण के अधीन होकर अधिष्ठित होती हैं, ये श्रुति वचन की सिद्धि होती है कि वस्तुतः प्राण जो हैं उनके प्रति ये सब कुछ अन्य इंद्रिया आदि हैं वो अधिष्ठित होकर रहती हैं, उनके अधीन होकर रहती हैं। इसलिए हमारे शरीर के अंदर जब हमारी इंद्रियों के अधिपति के रूप में जब देवता रहते हैं तो वो सभी देवता, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्राण के ऊपर निर्भर होती हैं, इसलिए वो देवता भी अपने अंदर कोई ऐसी आध्यात्मिक या अधिदैविक शक्तियों को तब तक जागृत नहीं करते जब तक ऐसे किसी विशेष कर्म के द्वारा उन्हें जागृत किया जाए या उनका प्रतिष्ठान किया जाए हमारे देह में। और जब उन्हें उस प्रकार से प्रतिष्ठित किया जाता है तब भी प्राण जो है वो मुख्य माने जाते हैं, इसलिए अग्नि वहां मुख्यता को धारण करती है और उसके अधिष्ठान में अन्य सभी इंद्रियां और उन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता सहयोग से क्रियारत होते हैं। ये महाप्रभु जी का सिद्धांत है। कुछ पूछना हो तो। हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। ये सूत्र और उसको एक्सप्लेनेशन थोड़ो डिफिकल्ट लगे फर्स्ट थिंग तो ऐसे समझना है कि इंद्रिय जो है वो इंद्रिय को गवन देवता करते, इंद्रिय के देवता, वो इंद्रिय के देवता को गवन प्राण करते, प्राण को गवन जीवात्मा करता है, जीवा गवन नहीं करते, मैं यही कहना चाह रही हूँ। जैसे तो हमारे अंदर जब अंतर्यामी रहते हैं वो अंतर्यामी हमारी आत्मा को गवर्न नहीं करते हैं, साक्षी रूप से रहते हैं मात्र। ओके तो यहाँ तो जो आया ना, सॉरी, इंद्रिय तो देवता वगैरह हैं वो भी
साक्षी ही रहते हैं केवल। इसीलिए मैंने ये कहा कि उनके अंदर ऐसी कोई शक्तियां तब तक नहीं जागृत होती जब तक हम उनसे विशेष कार्य न करवाना चाहें, या कोई विशेष सिद्धि के द्वारा हम उनसे कोई कार्य करवाने की कोशिश ना करें, तब तक वो कुछ भी नहीं करते। ओके। इसलिए उन इंद्रियों की जो स्थिति है वो प्राण के अधीन है, और वो जो देवता हैं वो भी उनके सहयोगी मात्र हैं, वहां उनका कोई रोल प्रकट नहीं होता है इन जनरल। फिर जो ये बात यहाँ स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति के संबंध में जो पूरी बताई गई है, वहां भी यही कहा जा रहा है कि प्राण के देवता का जागृत होकर और क्रियारत होना ये ज्यादा आवश्यक है, और अन्य सभी जो है वो कम से कम हमारे देह संघात के अंदर प्राण के देवता के प्रति अधीन होकर और कार्यरत होते हैं। हाँ राजा, तो अल्टीमेटली जो प्राण है यहाँ जो आयो ना कि वो पाप जो कर रहे हैं, पाप आपने जो बताया कि कुंभकर्ण या वृत्रासुर की बात में, तो जो पाप है तो वो पाप को देव को नहीं लगता है, ऐसे मैं समझी, और प्राण उसे करवाता है, ऐसे कुछ समझ रहे हैं? हाँ, अर्थात कि देवताओं को उसका पाप नहीं लगता है कि हाँ देवता ने कुछ गलत करवा दिया, और जो प्राण हैं उन्हें भी पर्सनली ये पाप प्राण का पाप नहीं होता है, परंतु ऐसी आसुरी शक्तियों के इंद्रियगत आवेश के कारण ये होता है। ऐसा आवेश हमारे देह के कोई भी पोर्शन में हो सकता है, वो आसुरी आवेश कह दो या तमोगुण का आवेश कह दो, जैसा भी हम कहना चाहें। ओके जी राजा। और एक जो आपने बताया ना कि राम जी इंद्र के साथ राम जी के दर्शन करने के लिए कौन आए, तो शायद वशिष्ठ और वामदेव जी इंद्र के साथ आए थे, ऐसे कुछ शायद पता है। नहीं, आए नहीं थे, ये आए नहीं थे, इन्हें फल मिलने वाला था कि ये सदेह स्वर्ग जाएंगे और उन्हें लेने के लिए इंद्र आए थे। ओके, अच्छा। ब्रदर दंडोत प्राण, ये प्राण के देवता कौन समझना, जैसे सूत्रात्मक प्राण अग्नि, हाँ, तो वाणी के देवता भी अग्नि और प्राण के देवता भी अग्नि। हाँ, क्योंकि वो प्राण वायु से ही तो हमारे वाणी के व्यवहार होता है ना, इसलिए। हाँ, फिर जो हमारे में जो प्राण रहेगा वो सूत्रात्मक प्राण का अंश सूत्र रहेगा, व्यष्टि सूत्रात्मक प्राण, ऐसा कह सकते रहेगा। हाँ, 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 बिल्कुल। और ये वागादि में आपने क्या बताया था, उक्त विचार मीन्स जो पेज नंबर पृष्ठ नंबर 313 पे है, उक्त विचार पर सिद्धांत बदला थे कि वागादि का अधिष्ठान प्राण के संयोग से, तो फिर वो अपने जो वाणी सु मन सु इंद्रिय, इंद्रिय सु आत्मा और अंतर्य में, ऐसा कुछ बताया है। हाँ, मतलब ये सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। हाँ, तो वाणी मन और इंद्रिय सब प्राण से मेजोरिटी मुख्यतः प्राण के ऊपर डिपेंडेंट है, और फिर प्राण आत्मा के ऊपर, और फिर वो जीवात्मा अंतर्यामी। बराबर है। हाँ, हाँ, हाँ जी दादा, ठीक है, क्लियर हुआ। थैंक यू, प्रणाम। ठीक है। तस्य च नित्यत्वात्, यहाँ इस अधिकरण का दूसरा सूत्र है, ततः द्वितीये प्राणस्य तत्संबंधस्य च नित्यत्वम् उक्तम्। अब दूसरे में प्राण की और प्राण के संबंध से देवता की भी नित्यता बताई जा रही है। तेन प्राण सहिता एव देवा वागादीन अधितिष्ठन्ति। प्राण के सहित ही जो देवता हैं वो इंद्रियों के अधिष्ठाता बनते हैं। तेनैव जीवस्य भोग सिद्धि, उन्हीं के द्वारा जीवात्मा को भोग, तेषाम जीवोपकारकत्वं च सिद्धम इति उक्तम, और इस तरह से वो जीवात्मा के प्रति उपकारक होते हैं, ये कहा जा रहा है। जो बात शायद परसों के सेशन में हमने पिछले 1-2 सूत्रों से पहले ही बात आई थी, इसमें
अकरणत्वाच्च न दोषः तथा ही दर्शयति वहां। तो वहां ये बात आई थी कि प्राण जो है वो तो जीवात्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो वो उनकी उपकरण रूपता कैसे, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा तो प्राण को जीवात्मा को कोई ना कोई मैसेज मिलता है, परंतु जो प्राण होते हैं वो तो जीवात्मा वो कुछ भी नहीं करते, वो तो केवल वायु संचरण करते हैं। तो वहां महाप्रभु जी ने भाष्य में उसका ये उत्तर दिया था कि नहीं, ऐसे नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर हमारे एग्जिस्टेंस को आधार देता है। तो हम जो जीते हैं हमारे एग्जिस्टेंस को उसी से आधार मिलता है। तो ये यहाँ उसी बात को बताया जा रहा है कि वो प्राणों के बल से ही इंद्रियां आदि जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें भी जीने का सहारा उसी से मिलता है। तो तस्य च नित्यत्वात्, अग्नि आदि का प्राण संबंध नित्य है, अर्थात कि वो देवता होने के कारण प्राणों के साथ वो हमेशा संबंधित है। उनकी अधिष्ठात्रता प्राण का और उसका संबंध दोनों नित्य है, और अग्नि का प्राण के साथ संबंध भी है, और फिर पर अधिष्ठाता होने के कारण उन दोनों के बीच का संबंध भी नित्य है। प्राण की सहायता से ही सही वर्णों का उच्चारण होता हुआ देखा जाता है। स्वामी सेवक भाव से ये जीव को भोग प्रदान करते हैं। तो प्राण की सहायता से ही हमारी वाणी भी व्यवहार करती है, क्योंकि हम भी जब बोलते हैं तो वो वायु के व्यवहार के कारण ही वाणी के द्वारा भी कोई व्यवहार हो पाता है, अन्यथा यदि हम वायु न हो तो वाणी का व्यवहार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो साउंड वेव्स के रूप में समझ लो, तो मैं जो बोल रही हूँ वो आप तक जा रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति उसे कब सुनता है, जब वायु उन शब्दों को या उन अक्षरों को सामने वाले व्यक्ति के कर्ण तक ले जाती है, तो उनका उच्चारण भी तभी पॉसिबल है और वाणी का व्यवहार भी उसी से होता है। और अन्य जितनी भी इंद्रियां हैं वो भी प्राण के आधार पर ही हमारे शरीर में टिकी रहती है, क्योंकि प्राण वायु का संचार जब बंद हो जाता है तो कोई भी इंद्रिय के लिए एग्जिस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ ये बात बताई जा रही है, इसलिए वो स्वामी सेवक भाव से जितनी भी इंद्रियां हैं वो सभी इंद्रियां जीवात्मा को भोग प्रदान करती हैं। तो जीवात्मा स्वामी है, इंद्रियां उसकी सेवक है। तो इंद्रियां पहले पदार्थ को ग्रहण करती हैं, फिर उन्हें मन तक पहुंचाती है, मन से वो बात बुद्धि और चित्त तक जाते हैं। ये पूरी प्रोसीजर होने के लिए प्राण वायु हमारे शरीर को टिकाए रखता है, मतलब उसे एग्जिस्टेंस प्रदान करता है, और फिर ये सब कुछ, सब जो देह संगात है वो सब मिलकर जीवात्मा के लिए ही रहते हैं। तो इस प्रकार उसकी उपकरण रूपता जो पहले पूछी गई थी उसे यहाँ और दृढ़ किया कि वो वस्तुतः ये पूरा जो हमारा शरीर है वो चलता है केवल और केवल प्राणों के बल पर। कुछ पूछना है? ठीक है, अब आगे का। हाँ हाँ कहिए। प्राण जो सारे मैंने व्यवहार में यानी वाणी से लेके सारी इंद्रिया प्राणों के ऊपर, प्राणी उनका अधिष्ठाता है, तो ऐसे एक माध्यम जैसा शब्द समझ सकते हैं वो शब्द से कि नहीं, वो राइट कॉइनिंग नहीं होगा? जैसे माध्यम नहीं कहना चाहिए, अधिष्ठाता ही कहना चाहिए। हाँ हाँ बराबर, वही वो थोड़ा कंफ्यूज जी राजा। हाँ, क्योंकि वो मीडियम नहीं है, बेस देता है, जमीन देता है। ठीक है, अब आगे का 8वां 3 सूत्र का अधिकरण है। ततः अष्टमे त्रिसूत्रे इंद्रियाणि तद व्यपदेशात् इति अधिकरणे इंद्रियाणां प्राणाधीन सर्व व्यापारत्वात्, कि जब भी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सभी का प्राण के अधीन ही इंद्रियों के सभी व्यापार होने के कारण, व्यापार मतलब व्यवहार होने के कारण, प्राण शब्द वाच्यत्वात् च, प्राण शब्द से वाच्य होने के कारण भी,
प्राण वृत्ति रूपाणी इंद्रियाणी इति आशंक्य, तो प्राण वृत्ति रूप इंद्रियां ही होती हैं ऐसी आशंका करते हुए तत्वांतराणी इति सिद्धांतितम, तो प्रश्न ये है कि इंद्रियां और प्राण अलग तत्व होते हैं या एक ही होते हैं। तो एक प्रपोजल ये है कि प्राण केवल उनकी वृत्ति है, मतलब उनकी क्वालिटी है, इसलिए प्राण रूप होना, प्राण इंद्रियों की वृत्ति रूप है, इसलिए वो तत्वांतर ही नहीं है इंद्रियां, ऐसा कहने के लिए पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तत्वांतराणी, इंद्रियां स्वतंत्र तत्व है, ये सिद्धांत है। क्यों, उसको आगे समझा रहे हैं कि एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, तो यहाँ ब्रह्म से जब उत्पत्ति होती है तो पहले प्राण उत्पन्न होते हैं, उसके बाद मन की उत्पत्ति होती है, उसके बाद सभी इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, यह श्रुति वचन है। इति तत्वोत्पत्ति बोधक श्रुतौ, इस श्रुति में जहां तत्वों की उत्पत्ति बताई जा रही है वहां प्राणाद भिन्नतया इंद्रियत्वेन व्यपदेशात्, प्राण से भिन्न ही इंद्रियों की उत्पत्ति का निरूपण किया गया होने के कारण इंद्रियां स्वतंत्र तत्व है, उन्हें प्राण तत्व की वृत्तियों के रूप में प्राण के अंतर्गत ही उनका समावेश नहीं हो सकता है। ननु एवं व्यपदेश मात्रेण भेदे सति, ऐसा अगर हम मान लेते हैं तो व्यपदेश मात्र से भेद होने पर प्राण अपान आदि व्यपदेश भेदाद आसन्योपि प्राणादिभ्यो भिन्नः स्यात्, तो ऐसा कहने पर तो फिर आसन्य प्राण, मतलब जो मुख्य प्राण है वो, और प्राण अपान व्यान उदान और समान, इन पांचों को भी अलग अलग करके हमें प्राण को 6 की गिनती में लाना पड़ेगा। जैसे इंद्रियां अगर अलग हैं तो उसी तरह से प्राण के जो 5 व्यवहार हम मानते, उन 5 व्यवहारों को भी हमें अलग करके मानना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि इति न आशंकनीयम, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। प्राणादि शब्दानाम पाचक पाठकादिवद आसन्ये यौगिकत्वात् न तद्भेदकत्वम, कि प्राण आदि जो शब्द हैं उन सभी शब्दों में पाचक पाठक आदि की तरह भेद होने के कारण केवल यौगिक होने से ही उनके बीच में भेद सिद्ध होता है। ये ही, इतना ही मात्र यौगिक भेद मात्र है। इंद्रिय शब्द से तो न यौगिकत्वम, इंद्रिय शब्द से केवल यौगिक भेद नहीं है। अतः न एतद दृष्टांतेन आशंकनीयम इति उक्तम, इसलिए इस दृष्टांत के आधार पर इंद्रियों को और प्राण को प्राण की वृत्तियों के रूप में बताकर उन्हें सामंजस्य उनका नहीं किया जा सकता है। अब इस विषय को यहाँ उपस्थित कर रहे हैं कि तौ इंद्रियाणि तद व्यपदेशात् अन्यत्र श्रेष्ठात्। अब विचारते हैं कि इंद्रियों की सारी चेष्टाएं प्राणाधीन हैं, जैसा हमने पिछले सूत्र में सिद्ध किया कि इंद्रियों के जितने भी व्यवहार हैं वो सभी प्राण के प्रति अधीन होते हैं और उनके नाम सुस्पष्ट उल्लेख है। तो क्या इंद्रियां प्राणवृत्ति ही हैं? और उनके नाम हमें पढ़ने मिलते हैं सभी इंद्रियों के, तो जितना वो भी उनका उल्लेख इंद्रियों के विषय में, उनकी चेष्टा के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके देवताओं के बारे में जो भी हमें मिलता है, उन सबको क्या हमें प्राण की वृत्तियों के रूप में मान लेना चाहिए? मतलब कि एक ही ऑर्गन है, उसके फंक्शंस बहुत सारे हैं, ऐसा आप समझ लो। तो प्राण ऑर्गन है और प्राण के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बस ये फंक्शनल डिफरेंस है, स्वरूपतः कोई इसमें भेद नहीं है इंद्रिय में और प्राण में। क्या ऐसा कहा जा सकता है? अथवा प्राण से भिन्नत्व है, या दूसरा क्लॉज है कि क्या वो प्राण से अलग है। तो कह रहे हैं कि सिद्धांततः ये प्राण से भिन्न ही तत्व, कि वस्तुतः ये प्राण से अलग है, उनका सामंजस्य नहीं है। इंद्रिय शब्द से उनका सुस्पष्ट उल्लेख है, इसलिए भिन्न ही है। क्यों है? तो उसके पीछे कारण दे रहे हैं कि शास्त्र के अंदर इंद्रिय की उत्पत्ति के बारे में और इंद्रिय को स्वतंत्र तत्व के रूप में गिनवाते हुए हमें वचन प्राप्त होते हैं, अन्यथा वहां प्राण के अंतर्गत ही उसकी गणना कर दी गई होती। मतलब ये सारी प्रॉब्लम तत्वों की गिनती के अंदर है, जैसा हम सर्वनिर्णय के प्रमेय प्रकरण में देखते हैं कि महाप्रभु जी ने वहां 24 होते हैं या 28 होते हैं, 11 होते हैं, 7 होते हैं वगैरह विषयों को लेकर जो गीता जी भागवत में
भगवान और उद्धव जी के संवाद में सांख्यो बहुविधा प्रोक्ता हमें देखने मिलता है, उस पूरे क्वेश्चन को महाप्रभु जी ने रेज किया है। तो ये गिनती के अंदर की ये सारी प्रॉब्लम है। तो प्रकृति को एक मानकर हम सात्विक राजस तामस को 3 कहें या 1 कहें तो उससे 24 और 28 की गिनती बदल जाती है। तो उस तरह से प्राण के अंतर्गत यदि हम इंद्रियों को मान लेते हैं तो फिर एकादश कहने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो प्राण की 1 की गिनती में सभी इंद्रियां आ गई। अब सब इंद्रियां आ जाएंगी तो फिर इंद्रियों के राजा के रूप में मन को भी वहीं गिनना पड़ेगा, तो मन भी फिर तत्वांतर नहीं है। वो नेचर की प्रॉब्लम यहाँ रेज की जा रही है। तो महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, श्रुति के अंदर इंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में और इंद्रियों को स्वतंत्र तत्व बताते हुए हमें वचन प्राप्त हो रहा है। इससे प्राण, मन और सारी इंद्रियां हुई। तो ये वचन यहाँ बता रहे हैं कि इसमें इंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में स्वतंत्र उल्लेख है। इंद्रियां भिन्न भिन्न नाम वाली हैं, कहीं कहीं केवल इंद्रिय शब्द से ही उन सब का उल्लेख कर दिया गया है, फिर भी वे एक नहीं है। तो महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इनका नामोल्लेख अलग अलग हमें प्राप्त होता है, इसलिए भले ही बहुवचन में कभी कभी उन्हें इंद्रियां कहकर उनके एक एक नाम अलग अलग न बताए गए हों, फिर भी वो सभी एक अलग अलग और स्वतंत्र हैं। प्राण में भी प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान आदि भिन्न भिन्न नाम हैं, किंतु तत्वतः एक हैं। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि कोई अगर इस तर्क को लाए कि कार्य तो पंच प्राण के भी अलग अलग होते हैं, मतलब ये पांचों वायुओं के प्रवाहित होने के स्थान अलग अलग होते हैं। तो कुछ वायु हमारे बोन्स के अंदर प्रवाहित होती है, कुछ वायु का प्रकार हमारे खून के अंदर प्रवाहित होता है, कुछ हमारे फेफड़ों से प्रवाहित होता है। तो इन सभी प्रवाहों के आधार पर इसे 5 प्राण वायुओं का भेद गिनाया गया है। तो उसके आधार पर कह रहे हैं कि नाम तो वहां भी अलग अलग हैं, तो नाम के अलग होने मात्र से हम ये नहीं कह सकते कि इंद्रियां स्वतंत्र हैं। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है, ये सारे केवल यौगिक हैं, मतलब कि उनके कार्यों के आधार पर यौगिक, जैसे रूढ़ार्थ होता है, यौगिक अर्थ होता है, उस तरह से ये केवल यौगिक अर्थ के आधार पर 5 प्राणों का उल्लेख किया गया है। इसलिए उसकी तुलना करते हुए इंद्रियों को प्राण के साथ एक नहीं बताया जा सकता, इसलिए इंद्रियां स्वतंत्र तत्व हैं। ये यहाँ श्री महाप्रभु जी अपना सिद्धांत रखना चाह रहे हैं। कुछ है यहाँ विचारणीय? राजा, वो अध्यास में भी प्राणाध्यास और इंद्रियाध्यास अलग अलग ही है ना, नहीं तो एक ही होता था ना। हाँ, अगर डेफिनेटली तत्वांतर है, ऑब्वियसली। हाँ, जी राजा। वेद श्रुते है, अभी 2 सूत्रों से अभी और इस बात को यहाँ पुष्ट कर रहे हैं। ततः अग्रिम सूत्र द्वये, अब आगे के 2 सूत्रों में हेत्वंतरम इति उक्तम, एक और तर्क, एक और रीजनिंग, हेतु का मतलब रीजनिंग महाप्रभु जी दे रहे हैं। यत्रापि प्राण शब्द प्रयोग तत्रापि वेदेन श्रूयते, कि जहां जहां भी श्रुति वचनों में प्राण शब्द का हमें उल्लेख मिलता है, वहां भी इंद्रिय को अलग शब्द के द्वारा लिखा गया है, वरना एक ही अर्थ, एक ही शब्द से दोनों को बता सकते थे। तो उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं कि तम उत्क्रामंतम प्राणः अनुत्क्रामति, उनका उत्क्रमण होने से प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। इति प्राणम उत्क्रामंतम सर्वे प्राण अनुत्क्रामंति इति, और प्राण के उत्क्रमित होने पर सभी प्राणों का अनुत्क्रमण हो जाता है। वैलक्षण्यम च प्राणस्य च इंद्रियाणाम च, और ये उत्क्रमण की प्रक्रिया में ये डिफरेंस इंद्रियों के उत्क्रमण के बारे में और प्राण के उत्क्रमण के बारे में लिखा गया है। सुप्तेषु वाक् आदिषु प्राणो जागर्ति, अब श्रुति क्या कह रही है कि जब हमारी इंद्रियां सो जाती हैं तब भी हमारा प्राण तो जगता रहता है। स्वामी सेवक वच्च अनेकम वैलक्षण्यम, और स्वामी और सेवक की ही तरह यहाँ भी अनेक वैलक्षण्य है। इंद्रियां सेवक रूप है और प्राण स्वामी रूप है। तो वो बात अब आगे के दोनों सूत्रों से 18 और 19 से कहना चाह रहे हैं। भेद श्रुते है, भेद श्रुति में सुना गया होने से, जहां कहीं भी प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है
वहां भिन्न रूप से ही किया गया है। तो प्राण और इंद्रिय, इन दोनों को एकार्थवाची शब्दों के रूप में यूज नहीं किया जाता है, अलग 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 ही हमें पढ़ने मिलता है। उस जीव के उत्क्रमण करके वह प्राण अनुत्क्रमण करता है। प्राण के अनुत्क्रमण करने पर सभी प्राण अनुत्क्रमण करते हैं इत्यादि। तो वो जीव है, वो जब उत्क्रमण करता है तब प्राण करके वह प्राण अनुत्क्रमण करता है, और प्राण का जब अनुत्क्रमण होता है तब सभी प्राण भी अनुत्क्रमण करते हैं, मतलब कि वो जीवात्मा को लेकर चले जाते हैं। वैलक्षण्यात च, और विलक्षणता होने से भी, अर्थात कि इस वचन में पहले तो प्राण शब्द को अलग से लिखा गया है, यहाँ इंद्रियों का उल्लेख नहीं किया गया है। अब दूसरे वैलक्षण्य होने से भी, ये दूसरा तर्क देकर इंद्रियों से उनका वैलक्षण्य है ये बताया जा रहा है। प्राण और इंद्रियों की परस्पर विलक्षणता भी है। वाक आदि इंद्रियों की सुप्तावस्था में भी प्राण जगता रहता है। स्वामी सेवक भाव की तरह उनमें अनेक विलक्षणताएं हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में एक वचन दिया है जहां ये कहा जाता है कि जब हम सो जाते हैं उस समय हमारी इंद्रियां सो जाती हैं परंतु हमारा प्राण नहीं सोता है। तो हमारे प्राण तो जगते रहते हैं, मतलब हमारी सांसें बंद नहीं होती हैं, हमारी अन्य सभी इंद्रियां हैं वो सो जाती हैं। तो ये जो वचन है, इस वचन में भी प्राण और इंद्रिया ये दोनों अलग अलग हैं, यही सिद्ध होता है। और इसी के जैसे अन्य भी वचनों को अगर हम कंसिडर करें तो वहां भी प्राण और जीव ये दोनों अलग अलग हैं, प्राण और इंद्रियां अलग अलग हैं, यही सिद्ध होता है, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है राजा? ये उस जीव के उत्क्रमण करके, यानी जो जीवात्मा का उत्क्रमण ना, हाँ, तो फिर प्राण का अनुत्क्रमण, प्राण अनुत्क्रमण करता है, प्राण हाँ, का ये उत्क्रमण ही होगा। नहीं, ये जो मुक्त जीवात्मा है ना उसकी बात की जा रही है। अच्छा, हाँ, बराबर है। तो प्राण तो जो मुक्त जीव है, हाँ, तो जीवात्मा उत्क्रमण करते हैं और प्राण अनुत्क्रमण करता है, मतलब अपने तत्व में लीन होता है। तो जब वो एक प्राण, मतलब सूत्रात्मक प्राण आसन्य अनुत्क्रमण करता है तो पांचों प्राण उसके साथ अनुत्क्रमण करते हैं। हाँ जी, समझ गए। फिर जो इन जन्मांतर की प्रक्रिया में, जन्म मरण की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवात्मा यानी जीवात्मा के साथ सूक्ष्म देह और प्राण दोनों सब उत्क्रमण, सभी का उत्क्रमण होगा, सब उत्क्रमण करते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा धन्यवाद। राजा ये 70वें सूत्र में आया ना, इंद्रिया और प्राण अलग अलग है, तो ये अपना सिद्धांत पक्ष ही हुआ ना वहाँ पे। सिद्धांत तो ये प्राण से भिन्न ही तत्व है, तो उसके ही रेफरेंस में करे इंद्रिय और प्राण के संबंध क्या है, ऐसे। हाँ, मतलब प्रश्न ये था कि अगर इंद्रियां पूरी तरह से केवल प्राणों के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है तो क्या हम उन इंद्रियों को प्राण की वृत्ति के रूप में मान सकते हैं, जिससे हमें इंद्रियों को स्वतंत्र तत्व के रूप में न कहना पड़े। ये प्रपोजल था। हाँ हाँ राजा, उसके रेफरेंस में मतलब प्राण की वृत्ति, मतलब प्राण की जो जब 5 प्राण है उस रेफरेंस में ना। हाँ अच्छा ओके। हाँ राजा, एक उसके पैरेलल में क्वेश्चन कल जो हम देख रहे थे, नहीं, एक सेकंड ना, मैं वो करेक्शन कर दूं। जो वृत्तियों की जो बात है वो उन जैसे 5 प्राण की वृत्तियां हैं उसी तरह से हमें 10 इंद्रियों को भी प्राण की वृत्ति के रूप में मान लेना चाहिए, ये प्रपोजल है। अच्छा, मतलब जो 5 प्राण है उसको एक्सटेंड करके 10 इंद्रिय तक ले जाने का ऐसा काउंटर प्रपोजल है। हाँ बिल्कुल। उसके सामने हम कहते हैं कि नहीं, खाली उनका स्वामी सेवक का भाव है कि प्राण कंट्रोल करते हैं, इंद्रिय उनकी सेवक की तरह काम करती है, इस तरह से। हाँ 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 राजा, खाली उसमें एक क्वेश्चन तो कल का ही मतलब क्वेश्चन के कैरी फॉरवर्ड में कि हम देख रहे हैं कि इंद्रिय का कंट्रोल वो आध्यात्मिक आधिदेविक देवता के रेफरेंस में हमने कल देखा
और आपने वो जो उपद्रष्टा अनुमंता के रेफरेंस में समझाया कि जीवात्मा और इंद्रिय का कंट्रोल किस रेफरेंस में, मतलब वो आदिदेविक देवता जगते हैं। तो ये जीवात्मा और इंद्रिय के बीच में प्राण एक और एक फैक्टर आ गया है ना अभी नहीं, कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजी में। नहीं, तो वो ऐसा क्यों? कैसे थोड़ा, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि प्राण और इंद्रिय सेवक सेव्य भाव हमने यहाँ देखा, मतलब स्वामी सेवक भाव देखा। तो इंद्रियों का कंट्रोलिंग कुछ है तो प्राण है, मतलब प्राण अगर जीवित है तभी इंद्रिय चल सकेगी, उतने रेफरेंस में ही समझना। हाँ ये बस, स्वामी सेवक भाव आया ना, इसलिए तो हाँ मतलब खाली स्वामी सेवक भाव इसलिए आया क्योंकि प्राण स्वामी है और इंद्रियां उसकी सेवक है। जैसे इंद्रियां आत्मा की सेवक है, प्राण भी आत्मा का सेवक है, तो वो हायरार्की में प्राण के अधीन होकर इंद्रियां रहती हैं, इसलिए प्राण सुपीरियर है और इंद्रियां इंफीरियर हैं। लेकिन कंट्रोलिंग फिलोसॉफी में प्राण बीच में नहीं आएगा, वो तो डायरेक्ट इंद्रिय और जीव का ही रहेगा ना। खाली प्राण उनके, मतलब जैसे आप लाइट का समझाया तो इंद्रियों के एक्टिवेशन तक ही सीमित है। प्रोसीजर में जो चैतन्य का संचार आत्मा करती है वो प्राण को करती है। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि जीवो प्राण धारणे, ऐसे ही हम जीवात्मा को डिफाइन करते हैं कि वो आत्मा, मतलब चिदंश रूप आत्मा जीव कब कहलाती है? जब वो प्राण धारण करती है। बराबर राजा। इसलिए तो आत्मा के बाद अगर सबसे पहला इम्पोर्टेंस हम हमारे देह संगात में किसी को देंगे तो वो प्राण को देंगे। जी राजा, तो इतने रेफरेंस में ही स्वामी सेवक समझना ना अपने को। हाँ, बाकी जो कंट्रोलिंग है, मतलब कल आपने भौतिक लेवल पे समझाया था, वो तो भौतिक लेवल पे ऑटोनोमस प्रक्रिया ऐसा चलता रहेगा आदि भौतिक लेवल पे एकदम। और अगर आध्यात्मिक देव प्रकट हुए तो वो जीव और इंद्रिया के देव डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करेंगे आध्यात्मिक लेवल पर भी, उसमें प्राण पिक्चर में नहीं आएगा। खाली प्राण उनकी शक्ति के रूप में है कि इंद्रिया काम कर पाएगी, ऐसा ही समझ। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, थैंक यू राजा, प्रणाम राजा। यहाँ रिवर्स है ना, स्वामी प्राण जो है वो जाग रहा है और सेवक इंद्रियों सो रही है। हाँ, ठीक है। अब ये एक सूत्र का पूरा अधिकरण है, आज हम स्टार्ट नहीं करते, नेक्स्ट वीक में ले लेंगे। हाँ कहिए। अनुत्क्रमण उसका मीनिंग क्या है? अनुत्क्रमण का मतलब है नीचे आना और उत्क्रमण का मतलब है ऊपर की ओर उठना। थैंक यू राजा। अब मुझे ये कहना था एक बात कि सोमवार की शरद पूर्णिमा है, इसलिए उस दिन हम अध्ययन का क्रम नहीं रख पाएंगे। मंगलवार बुधवार 2 दिन में, प्रोबेबली 1 दिन में हम ये द्वितीय अध्याय हमारा संपन्न हो जाएगा, मोस्टली 1 दिन में हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो प्रस्तुति करेंगे वो बुधवार से आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं द्वितीय अध्याय की। ये आप लोग पर्सनली सभी लोग मिलकर देख लीजिएगा और कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा वो भी देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक से, मतलब दिवाली से पहले भी हमें 1 वीक में सोम मंगल बुध 3 दिन मिल रहे हैं, तो उन 3 दिनों में भी अगर करना चाहो तो भी कर सकते हो। मुझे कोई, मतलब मेरी अवेलेबिलिटी है। तो 6 तारीख की शरद पूर्णिमा है सोमवार की, इसलिए उस दिन को हम छोड़ दें, 7 को हम संपन्न करें। तो 8 बुधवार से आप लोग प्रस्तुति कर सकते हो। 13, 14 और 15 ये 3 दिन हमें दीपावली से पहले और मिल रहे हैं। फिर हम सत्र के बाद आगे का अध्ययन करेंगे, तब वो आगे बढ़ पाएगा। इसलिए अभी
आप लोग प्रारंभ करना चाहते हो या दीपावली के बाद ही करना है, वो आप लोग कोऑर्डिनेट करके और फिर मुझे बता देना। हम मंगलवार को ये अध्याय संपन्न करेंगे। जी राज, ठीक है। प्रणाम।